हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों आज हम लोग क्लास फर्स्ट चैप्टर 9 मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। जो आपका ऐसे थर्ड जो है इसका सिलेबस है, तो उसका जो पहला चैप्टर है 9 मल्टीप्लिकेशन, आप देख पा रहे होंगे चैप्टर 9 मल्टीप्लिकेशन। तो आप लोग अपनी बुक्स ओपन करेंगे और उसमें देख पाएंगे, सारा सब कुछ मिल जाएगा बेटा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। तो आप जानते होंगे जैसे एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है। तो एडिशन अगर हम बात करें तो क्या होता था, जैसे 4 + 4 अगर हम बात करें तो ये आता था 4 और 4 8 आ जाता था हमारे पास। इसी तरीके से अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन जो आता था उसमें क्या होता था 5 - 4 अगर कर दिया जाए तो आप देखो 5 से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये तो हमारे पास था एडिशन, ऐड और यानी हम बात कर सकते हैं, और ये था सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, अगर इसकी बात करें हम। लेकिन अब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बेटा। क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हटा देते हैं, समझ लिया होगा बेटा, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो बेटा तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देयर आर टू बास्केट्स, ईच बास्केट हैज 4 मैंगोज। तो आप देखिएगा यहाँ पर देयर आर 1 2 3 4 हम काउंट करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। देयर आर 2 बास्केट्स, आप देखिएगा देयर आर 2 बास्केट, दैट मीन्स 1 and 1। और अगर दोनों में देखें हम तो 1 2 3 4 और यहाँ पर भी 1 2 3 4, तो 4 मैंगोज हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर ये कैसा आपने देखा, हम इनको ऐड भी कर सकते थे, लेकिन क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम जब एडिशन करते थे तो 4 + 4 = 8 आता था हमारे पास। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि बास्केट कितनी है, 2, और एक बास्केट में कितने मैंगोज हैं, 4। तो हमारा ये डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 4 2 = 8। आप देख पा रहे होंगे आंसर हमारा दोनों जगह सेम आ रहा है, ठीक है बेटा। तो ये अब हमें पढ़ना क्या है, लेकिन मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है। तो ऐसी तरीके से सारे एग्जांपल्स होंगे, हमें एक्सरसाइज पे चलना है। तो एक्सरसाइज देखते हैं क्या कहती है। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, हाउ मेनी, तो हम यहां पर देख पा रहे हैं हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर। तो 1 2 3 4, तो देयर आर 4 ग्रुप्स। अगर आप देख पा रहे हैं 1 2 3 and 4, तो देयर आर 4 ग्रुप्स। इन्होंने करके दिखाया है मुझे, बच्चों के लिए इन्होंने हेल्प किया है, तो ऑलरेडी इन्होंने करके दिया है। हाउ मेनी ग्रेप्स आर देयर इन ईच ग्रुप्स, द टोटल नंबर ऑफ ग्रेप्स आर। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी, पहला था, पहली लाइन थी आपको कह रही थी हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, तो देयर आर 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा कह रहा है हाउ मेनी ग्रेप्स आर देयर इन ईच ग्रुप, तो ईच ग्रुप में अगर बात करें तो कितने ग्रेप्स हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो आप अगर देख पा रहे हैं तो हाउ मेनी ग्रेप्स आर देयर इन ईच ग्रुप, तो यहाँ पर प्रत्येक ग्रुप में अगर आप देख पा रहे हैं तो 2 ग्रेप्स हैं। तो यहाँ पर रख दिया 2 इन्होंने, ये भी ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ ग्रेप्स आर, तो 2 4 = 8। इस तरीके से हम आगे के करेंगे, ठीक है बेटा, इसी तरीके से हम आगे करेंगे। अब इन्होंने पहला क्वेश्चन कर दिया है, मुझे दूसरा वाला क्वेश्चन देखना है। तो हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, सिमिलरली हम देखेंगे जैसा मैंने अभी ऊपर का देखा था पहला वाला क्वेश्चन, तो 1 2 3 4। हाउ मेनी क्रायंस आर देयर इन ईच ग्रुप्स, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, दैट मीन्स 3। द टोटल नंबर ऑफ क्रायंस आर 3 4 = 12। तो हम इसी चीज को यहां पे भी लिख सकते हैं 4 3, तो 3 4 = 12, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे बेटा।
हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? तो देयर आर 1 2 3 ग्रुप्स. हाउ मेनी फिश आर देयर इन ईच ग्रुप्स? 1 2 3 4. यानी ईच ग्रुप्स हैव 4 फिशेस. और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 3 जा 12. सिमिलरली हम इसको यहां भी करेंगे. 3 4 तो 4 3 जा 12. और अब आगे वाला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? तो देखिए यहां पर इन्होंने लीप्स दे रखी है मुझे, तो लीप्स में हमें देखना है ग्रुप कितना है. तो ग्रुप कहने का मतलब लीप्स यहां से यहां तक होगा, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6. देयर आर 6 ग्रुप्स. अब इन्होंने क्या पूछा? हाउ मेनी लीव्स आर देयर इन ईच ग्रुप? प्रत्येक ग्रुप में कितनी लीव्स हैं? तो आप देखिएगा 1 2 3 4. सिमिलरली 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. यानी सभी में आपने देखा होगा 4 4 लीव्स हैं. ओके, तो यहां पर हमें कितना लिखना होगा? 4. और अब क्या करना होगा? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो क्या करना? 4 6 जा 24. तो 6 4 4 6 जा 24. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें सीरीज आ रही हैं. तो हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? तो 1 2 3 4 5. देयर आर 5 ग्रुप्स. हाउ मेनी सीरीज आर देयर इन ईच ग्रुप्स? तो 1 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4. और सिमिलरली सभी में 4 4 आ रही होगी. आप देख पा रहे होंगे सभी में 4 4 आ रही हैं. तो यहाँ पर इन्होंने पूछा, पहला क्या था आपकी पहली लाइन? हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? दैट मीन्स 5, बिकॉज 1 2 3 4 5. हाउ मेनी चेरीज आर देयर इन ईच ग्रुप? तो ईच ग्रुप्स है 4 चेरीज. तो 4 चेरीज. अब मुझे क्या करना बेटा? मल्टीप्लिकेशन करना है. तो 4 5 जा 20. सिमिलरली यहाँ पे भी करना 5 ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप्स है 4 चेरीज. तो 4 5 जा 20. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है. तो अब आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. अगर हम बात करते हैं यहाँ तक आपकी जो एक एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं. ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको स्कोर करेंगे. इसमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशंस. इस वाली मुझे एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है मुझे देखना है. इस वाले में पढ़ना है मल्टीप्लिकेशंस ऑन अ नंबर लाइन, यानी मल्टीप्लाई करना है लेकिन नंबर लाइन के हेल्प से. तो आप यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई 2 बाई 3. तो आप नोटिस करिए 2 बाई 3. तो इन्होंने क्या कर दिया है बेटा? आप देखो कि यहाँ पर एक तरीके से कर्व सा शेप बनाया हुआ है लाइन के ऊपर. तो 1 2, तो यानी यहाँ पर जो 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से टेबल दी गई है. तो यहाँ पे क्या है देखो, आप 1 से लेकर के 2, फिर 2 का पेयर्स बनाया होगा. आप देखिए 1 एंड 2, फिर अगेन 1 एंड 2. दैट मीन्स यहाँ आ रहा 4 तक, फिर 2 से फिर 6 तक, यानी यहाँ पर भी देखिए 2 हैं. ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपने देखा होगा एक तरीके जो ग्रुप में अभी आप पढ़ रहे थे तो कितने थे? 3. उसके बाद आप देख पा रहे हैं 1 2, यानी ईच ग्रुप से मतलब आप देखिए यहाँ पर डिफरेंस 2 का किया गया है. तो 2, तो आप पहले ऐसे कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा 2 3 जा 6. ठीक है ना. अब मुझे एक्सरसाइज देखनी है बेटा, एक्सरसाइज पे चलते हैं. राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर ईच. फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. यानी वो कह रहे हैं कि जो फैक्ट दिया गया है उसमें आपको एक्सरसाइज करनी है, मल्टीप्लिकेशन करना है. फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. पहला वाला क्वेश्चन जिन्होंने आपके लिए कर रखा है. तो पहला वाला क्वेश्चन मुझे अभी देखना ऊपर जैसा मैंने किया था. तो 1 2 3
एंड 4। तो यार अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 ये जो कर्व टाइप सिंबल बना हुआ है तो ये 4 बने हुए हैं, तो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है 4। एंड आप देखें दोनों में डिफरेंस कितना कितना है 1 2। ओके बेटा, फिर 1 2 1 2 1 2। तो यहाँ पर सभी में आप देख पा रहे होंगे तो 2 2 मिल रहे हैं, 1 2 एंड फिर अगेन 2, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 2, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 2, ठीक है ना। तो 2 2 का मिल रहा है, तो यहाँ पर इन्होंने कर रखा है, तो 2 4 जा 8। ओके, तो पहला वाला क्वेश्चन इन्होंने ऑलरेडी आपके लिए कर रखा था। अब हमें दूसरा वाला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो आप देखिएगा 1 2 3 4 एंड 5, तो इसमें लिखना मुझे 5, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1 2 3, और सिमिलरली इसमें भी देखिए आप 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो आप देख पा रहे होंगे कि सभी में 3 3 का डिफरेंस आ रहा होगा। 3 जो डिस्टेंस आ रहा है वो 3 दिन, यानी पहले से 0 to 3 गया है, फिर 3 to 6 गया है, फिर 6 to 9 गया है, फिर 9 to 12 गया है, 12 to 15 गया है। तो हमने जैसे इस पर मल्टीप्लाई किया तो 3 5 जा 15। आप देख पा रहे होंगे ये नंबर हमारी ऑलरेडी 15 तक पहुंच रहा है। ठीक है बेटा, तो ये टेबल जो है आपने देखी होगी, जो लाइन्स गई नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे उन्होंने कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इसको पहले कर देगा, इसको हटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर पहले कर्व देखते हैं कितने आ रही, 1 कर्व 2 3 एंड 4 4, और अगर डिस्टेंस देख रहे हैं इनमें कितना कितना आ रहा है, तो पहला कर्व 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो सभी में 4 4 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 4, तो 4 4 जा 16। ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन 1 2 3 कर्व देखिए आप, सिमिलरली कर्व सभी में दिए गए हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, और दो सभी में देखा 2 2 का डिस्टेंस आ रहा है, तो 1 2 1 2, तो सभी में 2 2 का आ रहा है, रख देंगे 2, तो 2 10 जा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखेंगे 1 2 3 4 5, और डिस्टेंस देखेंगे तो 1 2 3 4, यानी ये 0 से लेकर के 4 तक गया, फिर 4 से लेकर के 8 तक गया, तो यानी सभी में डिस्टेंस जो आ रहा है कॉमन से वो 4 4 का आ रहा है, तो हमने यहाँ रख दिया 4, तो 4 5 जा 20। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए एक टाइप के जो सारे क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसको, और ये आ जाएगा। आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे समझ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो प्रत्येक क्वेश्चन को देखें, बहुत सावधानीपूर्वक समझें। तो यहाँ पर फिर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो कर्व है 0 से लेकर के 6 तक गया है, 0 से 6 गया है, फिर 6 to 12 एंड 12 to 18। तो यहाँ पर हमें देख पा रहे हैं जो कर्व है हमारे पास 1 2 एंड 3, तो दे आर 3 कर्व्स। एंड डिस्टेंस अगर देखेंगे हम लोग तो 0 1, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो सभी में जो कॉमन डिस्टेंस आ रहा है वो 6 6 का आ रहा है। तो 6 और 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 6 जा 36। ओ सॉरी, यहाँ पे पहले कर्व जो देखेंगे वो कर्व 3 है बेटा, कर्व पे ध्यान नहीं दिया था, कर्व 3 है यहाँ पर। यहाँ पर जो कर्व है वो 3 है, ध्यान नहीं दे पाया था 6 को। तो यहाँ 1 2 एंड 3 है। दोबारा देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, तो 1 2 एंड 3, एंड सभी में जो डिस्टेंस है वो 6 का आ रहा है। 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर ये करना होगा मुझे, तो यार 6 3 जा 18 आएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट समझ में आ रहा है नहीं, या नहीं आ रहा है इसको दोबारा करा दे रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन को दोबारा करा दे रहे हैं ना, तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कंफ्यूजन हो गई जो। इसको दोबारा देखते हैं बेटा, ठीक है। आई थिंक ये पहले से फिल था तो उसको ध्यान नहीं दे पाए थे। क्वेश्चन नंबर 6 को दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 0 to 1 1 to, यहाँ पर पहले सबसे पहले कर्व गिनते हैं, तो कर्व है 1 2 and 3, तो देयर आर 3 कर्व्स एंड डिस्टेंस जो इसमें कवर करते हैं वो करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6, और सिमिलरली अगर इसमें भी देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो जो इस तरीके आएगा 6, तो 6 3 जा 18 ऐसे होगा, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, क्वेश्चन नंबर 7। Also there are 3 curves, 1 2 and 3, so we can write here 3 and distance देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ रहा 1 2 3 4 5 6 7, और फिर सभी में इस तरीके से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 7, और 7 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 3 जा 21। आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21, इस तरीके से 21 आ रहा है। यानी इन्होंने जो नंबर लाइन का यूज किया गया है, तो नंबर लाइन का मीनिंग ही यही हुआ है कि आपसे आप देखिएगा 7 7 के 3 प्लेस बनाते हैं तो आप ऑलरेडी 21 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो रही है, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आती है मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। आई होप टेबल तो आप सभी को लर्न होगी, बन की तो चलिए हम लोग थोड़ा डिस्कस 4 की टेबल पे करते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4, बिकॉज 4 1 जा 4, 4 1s आर 4, 4 2s देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया था 4 1s इज 4, 4 2s इन 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली अगर हम इसी तरीके से बात करेंगे तो 4 2s आर 8, 4 3s आर 12, 4 4s आर 4 4s आर 16, 4 5s आर 20, 4 6s आर 24, 4 7s आर 28, 4 8s आर 32, 4 9s आर 36, 4 10s आर 40। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी 1 2 3 4 इस तरीके से आपने देखा होगा 4 बना दिए गए हैं, 4 जो यहाँ पे आपने 4 सर्किल दिए गए हैं स्क्वायर टाइप शेप के अंदर। तो इस तरीके से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ज़्यादा बात करें अगर आपको तो 10 ग्रुप्स हो गए, और 10 में आप देखें ईच में कितने थे 4 4 थे, तो 10 × 4 इक्वल टू कितना हो गया 40। इस तरीके से टेबल कंप्लीट की जाती है, ठीक है बेटा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सारी टेबल्स आप लोग देख लीजिएगा। एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज मल्टीप्लाई एंड राइट इन द बॉक्सेस, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई एंड राइट इन द बॉक्सेस।
ठीक है। अ हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, सभी के हैंड में 5 फिंगर्स होती होंगी, आप लोग काउंट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5। और 2 हैंड्स हैव, तो बेटा देखिए अगर आपसे कहा अ हैंड हैज़ 5 फिंगर्स तो 2 हैंड हैज़ 10 फिंगर्स, 3 हैंड्स हैव 15 फिंगर्स। इसी तरीके से आप कह दीजिए 10 हैंड्स, तो 10 इंटू 5 कर देना, 10 5 जा 50 फिंगर्स। ठीक है बेटा, तो ऑलरेडी पहला क्वेश्चन उन्होंने हमारे लिए कर रखा है, तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। अ क्लॉक हैज 3 नीडल्स, तो 6 क्लॉक हैज, अ क्लॉक हैज 3 नीडल्स एंड 6 क्लॉक्स हैव, तो 6 इंटू 3 बिकॉज क्लॉक्स आर 6 एंड नीडल्स है, 1 में 3 हैं तो 6 में भी 3, मतलब एक में 3 होंगी तो 6 3 जा 18 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस। अ बॉय हैज 2 आईज, अ बॉय हैज 2 आईज, 5 बॉयज हैव। अगर भाई एक बॉय में यानी एक लड़के में एक लड़के की हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 आइज। तो अगर इसी तरीके से हम अगर 5 की बात करें या आप 5 की का बात करें तो 5 यानी 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 आइज, तो 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10 आइज। इसको लड़का करिएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं। तो अ बॉय हैज 2 आइज, 5 बॉयज हैज, तो बात करेंगे इसका हम 5 बॉयज हैज, तो 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10 आइज, 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10 आइज। क्या बेटा, इसी क्वेश्चन पर अगर थोड़ा और डिस्कस करें, अगर देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर आपसे कोई कहते हैं 7 लड़के हैं और उनके पास 2 आई, भाई सभी के पास 2 आइज होती हैं, तो 7 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 आइज। तो इस तरीके से जितने भी बॉयज हैं तो एक बॉयज के पास 2 आइज होती हैं, तो जितने भी बॉय हैं तो वन बॉय हैज 2 आइज, 1 बॉय है 2 आइज। अगर हम इसी तरीके बात करेंगे 5 बॉयज हैज, सॉरी 1 बॉय हैज 2 आइज, देन 5 बॉयज है, तो 5 2 जा 10, अगर 15 बॉयज कह दिया जाए तो 15 2 जा 30। ठीक है, तो यानी जितने भी बॉयज होंगे उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये लेक पर आ गया है, चलिए लेकिन टेबल है बेटा। अ टेबल हैज 4 लेग्स, तो 3 टेबल्स, अब सिमिलरली जैसा भी मैंने किया था, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अ टेबल हैज 4 लेग्स, तो यहाँ पर तो 4 आ जाएगा, 3 टेबल्स है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 4 3 जा 12। ऑलरेडी आंसर उन्होंने कर रखा है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अ फ्लावर हैज 5 पेटल्स, ठीक है, पेटल्स इसको बोलते हैं, ये जो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पेटल्स, यानी जो उसकी जो पंखुड़ी टाइप की होती हैं इसको बोलते हैं। ठीक है, अ फ्लावर्स हैव, तो देखिए बेटा अ फ्लावर हैज 5 पेटल्स, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 4 फ्लावर्स हैव, तो 4 इंटू 5 20 पेटल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है बेटा, तो इसमें हमें क्या करना है आप देख पा रहे होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स करना, तो ये कह रहा है 2 टेकन 4 टाइम्स इज, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 8।
4 taken 5 times is 4 taken 5 times is, तो 4 इंटू 5 हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 4 इंटू 5 इक्वल टू 20. 10 taken 5 times is, तो 5 10 जा 50. 3 taken 3 times is, तो 3 इंटू 3 9. 4 taken 6 times is, तो 4 6 जा 24. 3 taken 6 times is, 3 6 जा 18. 10 taken 4 times is, 10 4 जा 40. 4 taken 2 times is, 4 2 जा 8. 5 taken 4 times is, तो 5 4 जा 20. 5 taken 6 times is, 5 6 जा 30. यानी हमें इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, समझ पा रहे हो. 3 taken 6 times is, ठीक है बेटा. तो इस तरीके हो जाता है, 3 का 6 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 3 जा 18, इस तरीके से. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. 3 5 जा, देखिए अब इसमें मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. इसमें जो ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करना है मुझे. ठीक है, तो मल्टीप्लाई में मुझे थोड़ा इसको और ऊपर करना है इस तरीके से. ठीक है बेटा, चलिए और आएगा और है तो निकलना. चलिए ठीक है, यहीं से करते हैं, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. ठीक है बेटा, तो 3 5 जा 15, यानी मल्टीप्लाई करना है. 4 7 जा, आप देखिए अभी आपको टेबल पढ़ाई गई थी, तो टेबल के आधार पर ये हमें टेबल जरूर लर्न होनी चाहिए बेटा. कम से कम क्लास फर्स्ट के बच्चों को 2 to 15 तक टेबल लर्न होनी चाहिए. ठीक है बेटा, 2 to 15 तक टेबल सही बच्चों को लर्न होनी चाहिए. ठीक है ना. चलिए अब हम इसको हटाते हैं, क्योंकि टेबल की हेल्प से ही इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे. ठीक है, तो आप देखिए 2 10 जा 20, 3 10 जा 30, 5 2 जा 10, 6 6 जा 36, 2 9 जा 18. सिमिलरली अगर देखेंगे 4 3 जा 12, 5 10 जा 50, 6 7 जा 42, 4 5 जा 20, 10 9 जा 90, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, 10 10 जा 100, 5 6 जा 30, 4 10 जा 40, 8 5 जा 40, 7 9 जा 63, 3 2 जा 6. ठीक है, तो इसीलिए आप देखो टेबल की हेल्प से ही हमें मल्टीप्लाई करना है. अगर हमें टेबल लर्न होगी तो हम इजीली बहुत जल्दी से इसको आसानी से कर लेंगे विदाउट किसी की हेल्प से. ठीक है बेटा, तो हमें इसको और आगे चलना है. बहुत सारे समझिए बहुत मजे आने वाले हैं ना, क्योंकि एक टाइप के अगर हमें टेबल लर्न होगी तो बहुत मजे आएंगे बेटा. ठीक है, तो टेबल सभी लोगों को लर्न करनी है. ओके, कहां तक लर्न करनी है मैं फिर बता रहा हूं. 2 to 15, ये 15 तो 75 लग गया भाई, वैसे ही क्रिटिकल था बच्चों के लिए. 15 और सब 75 भी लिख रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा. 2 to 15. ओके, चलिए तो अब आगे वाले क्वेश्चन को हमें देखना ऐसे जो अभी हमने पहले किए थे, जस्ट उसी में सिमिलरली वही पार्ट है, उसी का एक पार्ट है. ठीक है, जो स्क्रीन पे पूरा नहीं आ पा रहा था, आगे हमने उसको ले लिया. तो 8 3 जा 24, और 4 8 जा 32, 6 4 जा 24, 3 7 जा 21. आप लोग पहले से भी इसको कर सकते हैं. ठीक है, आप करिएगा, स्वयं करिएगा इसको, है ना. पहले बताइएगा, मेरे आंसर देने से पहले आप बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा. ठीक है, तो 6 8 जा 48, 10 8 जा 80, 6 3 जा
3 6 जा 18 या 6 3 जा 18 की बात है। और 7 4 जा 28, 5 8 जा 40, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 5 9 जा 45, 4 4 जा 16, 3 9 जा 27। वाह, ये तो बहुत डिफिकल्ट आ गया भाई। 1 बन जा 1 बन जा 1, 9 7 जा 63, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 8 7 जा 56, 6 9 जा 54, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49, 3 8 जा 24। तो आपने देखा बेटा, ये हम लोग किस बहुत इजी करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, हमें टेबल लर्न है, ठीक है। तो आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। 4 9 जा 36। ओके, तो इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए बहुत आसानी से, ठीक है। तो अगर आप लोगों को भी टेबल, सबसे पहले देखिए बेटा, इसको लर्न क्वेश्चन को करने से पहले टेबल लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो टेबल जरूर ध्यान से लर्न करना, ये अपना होमवर्क समझ लेना आप, कि जब भी वीडियो देखें तो आप ये होमवर्क समझ लेना कि आपको टेबल तो लर्न करना है कंपल्सरी। ओके, चलिए, वेरी गुड। अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। सिंपल मल्टीप्लाई क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए भाई, इनका नाम ही है, जब पहली चीज वो खुद ही बता रहे हैं सिंपल, तो इसका मतलब साधारण होंगे, आसान होंगे करने में मुझे। चलिए भाई, देखते हैं क्या है। चलिए, तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन में पहले चलिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं इसका भी, ठीक है, क्योंकि अभी तक सारे हमने समझे। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि मान लीजिए इन्होंने एक नंबर दे दिया हमें इस तरीके से 6, और उसका 3 या 4 किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना था। तो हमें क्या करना है भाई, जो भी हम करते चले। अभी क्या था, अभी इस पैटर्न में था हमारे पास 4 × 3 ऐसा था, या हम कह दें इस वाली चीज़ को अगर इसे रख के दिखा दें तो 6 × 3 ऐसा था। तो इनका अगर हम आंसर है क्या होगा, 6 3 जा 18 और 4 3 जा 12। तो अभी तक जो हमारे पास जो इस तरीके से ये था, अब उसी चीज़ को उन्होंने कॉलम वाइज अरेंज कर रखा है। तो हम चलिए हम इसको करते हैं। तो यानी यहाँ भी मैंने बताया 6 3 जा 18, ये तो वैसे आंसर तो वही आना ना दोनों का, ठीक है। चलिए, तो हमें एक्सरसाइज देखनी है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, ठीक है। करते हैं भाई, अगर आपने कहा है तो 3 3 जा 9, ठीक है ना। 0 आगे लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, आगे अगर कोई भी, जैसे आप शुरुआत करते हैं 1 2 3, तो अगर इनके आगे आप 0 लगा भी देते हैं ना, 1 0 1 0 2 0 3, तो इनकी वैल्यू यही होती है, 1 ही होता है, ये भी 2 ही होता है। लेकिन ये 0 पीछे मत लगा देना, ठीक है। अगर आपने कहीं ऐसा कर दिया 0 1, तो ये तो कोई बात नहीं, 1 के बराबर हो सकता है, ये तो 1 के बराबर हो सकता है। लेकिन 1 0 ये भाई 1 के बराबर नहीं, ये तो 10 हो गया है, तो 0 पीछे मत लगाना, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं। ओके, चलिए, 4 3 जा 12, आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। चलिए, एक चीज और हम देखते हैं, हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये वाला क्वेश्चन देखें और अब ये वाला क्वेश्चन देखें। इन दोनों में अंतर क्या था, यहाँ पर आप देखो ऊपर 3 था और यहाँ पर आप देखें तो ऊपर 4 था। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आप अगर मल्टीप्लाई में या हम अगर बात करें मल्टीप्लाई में या ऐड में, अगर कहीं हम ऐसे लिख दें, आगे पीछे देखो ध्यान से, जैसे 4 × 3 तो भी आना है 4 3 या 12, अगर हम लिखते हैं 3 × 4 तो भी आना क्या है, 12 ही आना है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाइकेशन में आगे पीछे ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए, ठीक है बेटा। तो हमें इस चीज को बहुत ध्यान रखेंगे, ओके। इन चीज़ों पे हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो ये बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए ना, यानी ये हमारे लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर ऊपर नीचे है, एक तरीके अगर हम देखते हैं तो ये तो एक तरीके से एक ही क्वेश्चन होता है, बस ये घुमा के रख देते हैं, ठीक है। तो बात समझ आ रही बेटा, यानी 4 3 जा 12 था, यहाँ पर 3 4 जा 12, तो दोनों का आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो 3 7 जा 21, 3 8 जा
24, 5 9 जा 45, 7 5 जा 35, 9 8 जा 72, 6 6 जा 36। ठीक है, अब आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत आसानी से करें, कितने मजे आ रहे होंगे ना आप लोगों को, बहुत अच्छे से लग रहा हो। और ठीक है, बहुत अच्छे से करना है बेटा, बहुत अच्छी राइटिंग में। जब आप अपनी फेयर कॉपी पे आप नोट करें तो बहुत अच्छी राइटिंग में फिल करें। ठीक है, चलिए 4 5 जा 20, 6 4 जा 24, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 6 9 जा 54, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 6 8 जा 48। ये सब कुछ आप देख पा रहे हो, बार बार एक ही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड हैं, टेबल। तो लर्न कर लेना बेटा, कहाँ से 2 to 15, 2 से लेकर के 15 तक टेबल लर्न कर लेना। मिनिमम कम से कम 2 से 15 तक की टेबल सभी को आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से आ जाएंगे, उनको बहुत बहुत सिंपल लगेगा। और जब एग्जाम आएंगे तो आप बहुत इजीली मार्क्स बहुत अच्छे गेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए 6 7 जा 42। अब देखिए 10 8 जा, मुझे इसी क्रम में ही करना है फिलहाल, है ना। 10 8 जा 80। वैसे जब आगे से वैसे क्वेश्चंस आएंगे तो इनको हमें ऐसे ही करना है, मैंने बताया। चलिए कोई बार कंफ्यूज ना हो आप। 8 into 10 जब भी आएगा तो 8 10 जा 80 ही आना है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ओके, यही होगा आंसर। ठीक है, एट 6 जा 48, 3 5 जा 15, 5 10 जा 50। चलिए अब बता ही देते हैं। एक्चुअल में यहाँ भी दूसरी बार भी आ गए क्वेश्चन, तो अभी तो हम लोग इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करेंगे, लेकिन आगे होता क्या है, जैसे जब ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं और यहाँ पे लिखे होते हैं, इनको हम ऐसे करते हैं इस तरीके से। 5 का 0 में पढ़ेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 1 आएगा। तो इनको हम ऐसे करते हैं। ठीक है, तो आंसर तो वही आना होता है, लेकिन हम डायरेक्ट कर सकते हैं 5 10 जा 50। ठीक है, चलिए 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आसानी से आगे होंगे, लेकिन टेबल लर्न जरूर होनी चाहिए 2 to 15। ठीक है, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो टेबल है वो कम से कम 2 से लेकर के 15 तक की टेबल सभी बच्चों को आनी चाहिए, क्लास फर्स्ट के बच्चों को। और अगर आगे भी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, 20 तक तो हो ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमें पढ़ना है इस क्रम में। अगर हम देखते हैं आगे मल्टीप्लाइकेशन, तो ये तुम तब से पढ़ते चला, जैसे इसमें नई बात कौन सी थी? बिल्कुल नई बात नहीं थी, लेकिन नई बात क्या थी यहाँ पर? 2 डिजिट नंबर। अभी तक हम लोग 1 वाले पढ़ते चले आए, बहुत इजीली था हमारे पास। हम कर दे 2, यहाँ पे नहीं बन पाएगा, कोई बात नहीं। 2 into 4, भाई अगर नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, हम मान जाएंगे आपकी बात इजीली। 4 2 जा 8। अभी तक तो हम ऐसे करते चले आए, लेकिन अब हमारे पास क्या होगा? जो यहाँ पर ये 1 डिजिट था, अब हमारे पास 2 डिजिट आएंगी। तो अब ऐसा हो सकता है 2 डिजिट कैसे आएंगे, हम देख ले रहे हैं, कई बार देख ले रहे हैं ना। तो इन्होंने ही 2 डिजिट में लिख दिया है। कैसे लिख दिया आप देखो यहाँ पर, तो 1 यानी 2 बार 2, यहाँ पर 2 डिजिट दे दिए गए। ठीक है ना, और यहाँ पर 1 डिजिट, तो यहाँ क्या था? ठीक है ना, तो यानी इसके लिए हमारे लिए कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। क्या करना मुझे? 2 डिजिट नंबर, चलिए हम इनका थोड़ा डिफरेंट ले ले रहे हैं। 4 6 2 डिजिट हो गए, और यहाँ कर दिया मैंने कैरी वाला अभी नहीं लेंगे हम, तो यहाँ पर 4, इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ पर 2 ले रहे हैं, और यहाँ पे भी 2 ले रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये 2 डिजिट हो गए, 1 डिजिट 2 डिजिट। ठीक है ना, और यहाँ पर तो अब इसको में क्या करना होगा? 2 2 जा 4। अभी जस्ट मैंने बताया भी था आपको, वहाँ पे भी आपने देखा था 2 डिजिट आए थे, 1 और 0 वाला ना, तो मैंने वहाँ पे आपको समझाया भी था। तो यहाँ पे क्या होना है? 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। तो मुझे नहीं लग रहा है किसी भी तरीके से कोई कठिनाई आनी चाहिए ना। तो ये हो गया होगा बेटा अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपने एग्जाम्पल्स देखा, हमें अगले क्वेश्चन पे पहुंचना होगा।
तो अगला क्वेश्चन हमें कहाँ मिलेगा, एक्सरसाइज में। चलिए भाई एक्सरसाइज पे पहुँचते हैं, बहुत इजली आ गए होंगे सभी लोग एक्सरसाइज। चलिए भाई देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं भाई, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। ठीक है भाई, करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो कैसे करना है, देखो 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6, आसानी से हो गया। यानी पहले क्या करना था हमें, मैंने जो अभी जस्ट आपको बताया था कि अलग अलग नहीं करना था। मान लीजिए 2 और 4 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो हमें करना क्या है, पहले 2 का 4 में पढ़ दो, 2 4 जा 8। ठीक है, ठीक है बेटा, तो 2 4 जा 8। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर अब 2 की टेबल 2 टाइम में पढ़ दो, तो 2 2 जा 4। ठीक है, हो गया आसानी से बेटा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इन क्वेश्चंस को देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, इसको हटा दे रहे हैं। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब यहां पर हमारे लिए कैरी वाले क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, तो मुझे इस पे देखना होगा भाई, 7 5 जा 35। अब देखो बेटा 35 क्या होता है, इस तरीके से होता है। तो जो बाद वाला जो डिजिट होता है उसको तो हम यहाँ रख देते हैं इजीली। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखो ये रख दिया है, लेकिन जो ये 3 होती है हमारे पास कैरी हो जाती है। ठीक है ना, तो हमें इसको क्या करना है, इसको भी यहाँ पर रख देना है, इसको बाद में ऐड करना पड़ेगा। तो 7 2 जा, आप देख पा रहे हो 7 2 जा, 7 का मल्टीप्लाई अब 2 में करना है, पहले हमने 7 का 5 में किया, या अब 7 मल्टीप्लाई 2 में करना है। तो 7 2 जा 14, तो इसको 14 मुझे नहीं लिखना है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कॉलम इन्होंने कम दिया है। कॉलम कम दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम अरेंज कर लेंगे। तो देखो बेटा 7 2 जा, यहाँ पे नहीं लिख पा रहा है, तो 7 2 जा 14 आया था हमारे पास। 14 में हम ये वाला जो 3 होता है इसको हम ऐड कर देंगे। 14 में ये वाले 3 को हम ऐड कर देंगे, तो 14 + 3 इक्वल टू कितना होता है, 14 प्लस का 3 अगर बात करें तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 17। कोई बात नहीं, कॉलम नहीं है तो हम इसको यहाँ अरेंज कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे भी बात करेंगे 5 4 जा 20, तो जैसा भी मैंने बताया आपको, 0 जो आएगा उसको तो हम यहाँ रख देंगे, 2 जो होगा हमारा कैरी बन जाएगा। तो 5 5 जा 25, और ये 2 को हम जब ऐड कर देंगे 25 और 2 27। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपके पास बॉक्स नहीं है, एक बॉक्स कम पड़ रहा है, तो आप कोई बात नहीं अपना बना सकते हैं इजीली। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 6 3 जा 18, फिर 18 में 8 यहाँ रख दिया, 1 हमारे पास कैरी हो गई है। तो 6 9 जा 54 और 1 कैरी 55। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 8 6 जा 48 कैरी 4। अब हम ध्यान रखेंगे, अब थोड़ा हम अभी तक हमने काफ़ी लिखा था, अब हम यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ काफ़ी लिखा हमने, अब यहाँ पर थोड़ा कम लिखते हैं, क्योंकि हमें लिखना थोड़ी ना, लिखना नहीं सीखना, हमें डायरेक्ट करना सीखना होगा। ठीक है, तो 8 6 जा 48, तो 48 में हमने 8 यहाँ रख दिया, और जो 4 है वो हमारा कैरी हो गया। तो 8 1 जा 8 और 4 12। ठीक है बेटा, चलिए भाई इस वाले क्वेश्चन 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा ना, बहुत अच्छा लग रहा होगा ना बेटा, डायरेक्ट 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 हो, बहुत आसानी से हो जाते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें मैं क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई 0 से करना है। पता है 0 के साथ तो भाई जो जिसका भी मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 हो जाना है।
है ना। जीरो इतना पावरफुल होता है कि जीरो में अगर हम किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो रहा है, जीरो होना। यानी अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई जीरो भी कर देंगे ना तो भी आंसर जीरो ही आएगा। यानी किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई जीरो का करने से आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो भाई ये तो बहुत आसानी से हो गया। 5 का मल्टीप्लाई जब जीरो में करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, और 5 बन जा 5। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्ट आता है ना कि एक ही मतलब एक ही नंबर के साथ एक मतलब बार बार एक ही डिजिट का मल्टीप्लाई करना होता है। चलिए 4 फिर आ गया, बार बार फिर आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। 4 4 जा 16, लेकिन कैरी है साथ में, तो 16 में कैरी कितनी होती है, 1। 4 4 जा 16 और 1 17। इसको चलिए दोबारा बनाते हैं, सही से नहीं बनाया है भाई, कोई बात नहीं, दोबारा बना लेते हैं हम लोग, है ना। 17। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 5 जा 30 और 3 कैरी, तो 30 और 3 31 32। देखिए कैरी में कैसे काउंट करना, अगर नहीं आ रहा तो मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ। एक्चुअली में है क्या, इसको हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास कैरी थी 3, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 1, ऐसे है ना, रफ में कर सकते हैं। ये फेयर पे नहीं करना, मुझे रफ में करना है, ये देखना है, या फिर हमें ऐसे काउंट करना है 3 बार, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास, 6 5 जा 30 आ रहा है, तो 30 से 3 डिजिट नेक्स्ट पढ़ना है, तो 31 32 33, तो यहाँ पर लिख देना है मुझे 33, ठीक है। ये क्वेश्चन इजीली हो गया और इसको हटा दे रहे हैं हम, ये जो है ना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इन पर बॉक्स बनाए दे रहे हैं ना, नहीं तो ये भी हट जाएंगे थोड़ी देर में। चलिए 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। नेक्स्ट देखते हैं 2 7 जा 14, 2 7, अब 14 में कैरी 1, तो 2 7 जा 14 और 1 कैरी 15। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 5 6 जा 30 0, यानी 3 0 30 वाला, तो ये 3 बन गया क्या, कैरी, और 5 5 जा 25, तो 3 कैरी 26 27 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब देखिए भाई, इन्होंने हमें अब इस वाले एक्सरसाइज में क्या पढ़ाएंगे, ये अब देखते हैं अगले एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी, ये वाले एक्सरसाइज यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अगले एक्सरसाइज में ये पढ़ाएंगे हमें मल्टीप्लिकेशंस। चलिए पहले इसको हटा दे रहे हैं ना, ये जो नीचे ऐसा लिखा हुआ है इसको हटा दे रहे हैं, समझाने के लिए था, ये समझ गए होंगे आप लोग। चलिए तो यहाँ पर क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशंस आर 2 डिजिट नंबर बाई अ 1 डिजिट नंबर विद कैरी ओवर। ठीक है, तो कैरी तो हमने बेटा पहले लगाना सीख लिया था, कैरी तो पहले वाले क्वेश्चंस भी आ गए थे इसमें, है ना। तो हो सकता है वोकल की मिस्टेक आ गए हो, ठीक है, कैरी पहले आ चुके थे, तो हमने कैरी वाले क्वेश्चंस पहले ही सीखे थे। तो और कैरी वाले क्वेश्चंस क्या है हम आपको फिर बता रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या है कि हमारी हेल्प कर दी है विद कॉलम रख करके, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर जैसे आ रहा है कैरी वाला क्वेश्चन, हम देखते हैं कैसे होता है। जैसे आ गया यहाँ पर 2 6 या 4, अब तो किसी का भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, तो किस तरह के इन्होंने बॉक्स जो बना दिए हैं, ठीक है। चलिए तो 4 6 जा 24, 4 का मल्टीप्लाई जब हम 6 में करेंगे तो 4 6 जा 24, तो बाद वाला जो आता है उसको 4 तुम यहाँ रख देंगे। ये 2 जो होता है ये हमारे पास क्या हो जाता है, कैरी, ठीक है ना। तो इस कैरी को हमें क्या करना है, जब आगे वाला जो प्रोडक्ट आएगा 2 और 4 का, उसमें हम ऐड कर देंगे। तो 4 2 जा 8 और यहाँ पर ये 2 कैरी था, तो 8 और 2 कितना होता है भाई, आप ऐसे नहीं अगर आ रहा है तो आप बराबर काउंट करके देख लीजिएगा। तो 8 और उसके बाद 2 और ऐड करना मुझे, तो 9 एंड 10, तो हम लिख सकते हैं 1 0, ठीक है ना। 10 आ गया हमारे पास। चलिए समझते हैं
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसको हटा दे रहे हैं। सिमिलरली अगर हम देखेंगे, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना और कैरी के लिए इन्होंने यहाँ पर एक बॉक्स बना रखा है ऑलरेडी, है ना हमारे पास। ये वाला जो बॉक्स है ये कैरी के लिए है, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या करते हैं, यानी ये वाला जो बॉक्स है ये किसके लिए, कैरी के लिए। चलिए ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन को। तो 2 6 जा 12, तो बेटा देखो 12 कैसा होता है, ऐसा लिखा जाता है। तो 12 का जो 2 होता है वो तो यहाँ आ जाएगा, और जो 1 है ये कैरी लग जाएगी, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से अब हटा दे रहे हैं, समझने के लिए हो गया था हमारे। तो 2 2 जा 4 और ये 1 कैरी ऐड हो जाएगी, तो 4 1 5। 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4, यानी 16 में 1 आएगा, 2 2 जा 4 1 5। 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 2 जा 8 1 11। 7 2 जा 14, 4 यहाँ 1 यहाँ, 2 3 जा 6 1 7। 5 6 जा, इस वाले क्वेश्चन देखते हैं, 5 6 जा 30 की 0 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, और 5 4 जा 20 यानी 23। 8 3 जा 24, इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, तो 3 8 जा 24, 2 कैरी यहाँ लग जाएगा हमारे पास, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 2 5। अब इसमें देखते हैं 4 7 जा 28, 2 यहाँ पर, 4 1 जा 4 और 2 6। इसमें देखते हैं 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 2 जा 6 2 8। अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, तो 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 2 जा 10 4 14। इसमें देखते हैं 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 1 जा 4 और 3 7। 5 4 जा 20 कैरी 2। इसी क्रम में आगे बढ़ते चलेंगे, आप ध्यान रखिएगा बेटा। 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 1 जा 4 2 6। 3 9 जा 27 2 कैरी, 3 1 जा 3 2 5। 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12 2 14। 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7। 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17। आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में, है ना बेटा। वाओ, अब हम पढ़ेंगे अब 3 डिजिट नंबर्स बाय 1 डिजिट नंबर्स, ठीक है। अब हमारे पास जो 2 था तो 3 तो बेटा कितने भी आ जाए क्या फर्क पड़ना, हमें मल्टीप्लाई तो सीख लिए ना भाई। अब हमें इसी क्रम में क्या होगा, पहले 2 का 3 में, फिर 2 का 4 में, फिर 2 का 2 में, तो हम लिखते चले जाएंगे, ठीक है इजीली। क्योंकि अब हमें कैरी वाले भी आ गए, हमें 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट का भी आ गया, 1 डिजिट का भी आ गया, तो नो डाउट मुझे अब 3 डिजिट का तो सीखना ही है ना। तो अब हमें आगे बढ़ना है। चलिए, तो 2 का मल्टीप्लाई पहले मुझे 4 में करना है, तो 2 4 जा 8, देन 2 2 जा, अब देखिए पहले 2 का 4 में किया तो 8 आया, अब 2 का 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसमें देखते हैं 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9,
3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसमें देखते हैं 2 4 जा 8, भाई सही से नहीं बना है, दोबारा बनाते हैं इसको। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 बन जा 2, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, इसमें देखते हैं 5 बन जा 5, 5, और अभी मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0, 5 बन जा 5, इसमें देखते हैं 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, इसमें आएंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3। ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3, सिमिलरली इसमें 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब तो मजे आने लगे होंगे ना, बहुत बराबर एक से करते हैं क्वेश्चंस तो काफ़ी अच्छा लगने लगा होगा बार बार, है ना। तो 2 3 जा 6 और 2 का फिर 0 में करेंगे तो 0, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 का 0 तो 0, 4 बन जा 4, और अब ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है हमारी। अब पढ़ना वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है भाई। अब इन्होंने मुझे वर्ड प्रॉब्लम यानी क्वेश्चंस लिख कर दिया होगा, इसमें लैंग्वेज में होंगे, इसको हमें समझना और मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो समझते हैं भाई इनका पहला। तो अरुण गेव 5 बैलून्स ईच टू 3 फ्रेंड्स ऑन हिज बर्थडे। अरुण गेव 5 बैलून्स ईच टू 3 फ्रेंड्स ऑन हिज बर्थडे, यानी अरुण अपने बर्थडे पर अपने प्रत्येक फ्रेंड को 3 बैलून्स दे रहा है, ठीक है। हाउ मेनी बैलून्स डिड ही गिव इन ऑल, तो ये अरुण गिव्स 5 बैलून्स ईच टू 3 फ्रेंड्स, ठीक है भाई। तो उसके टोटल फ्रेंड कितने थे 3, यहाँ लिखा है इन्होंने कर दिया पहला हमारे लिए। अरुण गेव बैलून्स 5, तो यहाँ 5 लिखा है, तो 3 5 जा 15। पहला क्वेश्चन इन्होंने कर रखा है ऑलरेडी, तो मुझे दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। अ कलर पेंसिल बॉक्स हैज 10 पेंसिल्स, तो आप देख पा रहे हैं जो अ कलर पेंसिल बॉक्स हैज 10 पेंसिल्स, तो एक जो कलर पेंसिल बॉक्स है उसमें कितनी पेंसिल्स होंगी 4। अ कलर पेंसिल बॉक्स हैज 10 पेंसिल्स, हाउ मेनी पेंसिल्स विल देयर इन द 4 बॉक्सेस, तो बेटा एक बॉक्सेस में 10 थी, तो 4 बॉक्सेस में कितनी होंगी, एक बॉक्स में कितनी थी 10। इन्होंने लिखा है ऑलरेडी अ कलर पेंसिल बॉक्स हैज 10 पेंसिल्स, ठीक है। एक कलर पेंसिल बॉक्स में 10 पेंसिल्स हैं। हाउ मेनी पेंसिल्स विल देयर इन 4 बॉक्सेस, अगर 4 बॉक्सेस हैं तो उसमें कितनी होंगी, तो 4 का 0 में करेंगे 0 आएगा, 4 बन जा 4, दैट मीन्स 40 पेंसिल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 बिस्किट्स आर इन अ ट्रे, एक ट्रे में कितने बिस्किट्स हैं बेटा 9 बिस्किट्स हैं, ठीक है। हाउ मेनी बिस्किट्स विल देयर बी इन 4 सच ट्रे, अगर 4 ट्रे यानी एक ट्रे में ऐसे कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए इन्होंने बताया 9 है। अगर इस तरीके से 4 ट्रे कर दिए यानी 2 3 4 कर दिए तो सभी में 9 9 हो जाएंगे ना, 9 9, तो 9 इंटू 4, इसको 9 4 जा 36, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 36 बिस्किट से, ठीक है। ट्वेंटी बुक्स आर इन अ शेल्फ, ठीक है। एक शेल्फ है जिसमें 20 बुक्स रखी हुई हैं। हाउ मेनी बुक्स विल देयर बी इन 5 शेल्फ्स, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो शेल्फ है उसमें 20 बुक्स हैं एक में, अगर 5 शेल्फ रखी जाएंगी उसमें कितनी होंगी, तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना, 5 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 5 2 जा 10 आएगा, यानी 100 बुक्स, कितनी बुक्स आ जाएंगी
100, ठीक है। चलिए इसको हटा दे रहा हूं। इन अ बैन 7 चिल्ड्रंस कैन सिट, एक बैन है उसमें 7 चिल्ड्रंस कैन सिट, 1 2 3 4 5 6 7, आप देख रहे हैं ना, देख रहे हैं कितने हैं, 7 है भाई। तो ठीक है, इन अ बैन 7 चिल्ड्रंस कैन सिट, हाउ मेनी चिल्ड्रंस कैन सिट इन 5 बैंस। तो बेटा एक बैन में 7 थे, तो 5 में कितने हो गए, तो मल्टीप्लाई करना है किसमें, 7 का मल्टीप्लाई 5 में कर देना, चूंकि बैन कितनी है 5, ठीक है। तो यानी 5 7 जा 35। देयर आर 7 फिश, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देयर आर 7 फिश इन एन एक्वेरियम, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, हाउ मेनी फिश कैन बी देयर इन 3 एक्वेरियम्स, ठीक है बेटा। तो मुझे देखना है यहाँ पर एक में कितनी थी 7, तो 3 में कितनी होगी भाई, तो 7 इंटू 3, तो 3 7 जा 21, ठीक है बेटा। तो 3 7 जा 21, तो यानी 21 फिश कह सकते हैं हम यहाँ पर, जो 3 एक्वेरियम्स होंगे इसमें 21 फिश होंगे, ओके बेटा। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर 1 जो मल्टीप्लिकेशन था वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपका जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। तो आप इसको, मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छा पढ़ा होगा आपने, मल्टीप्लिकेशन चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, और आप इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक पूरा वीडियो देखेंगे और देख करके अपनी फेयर पे आपकी जो PDF भी आ जाएगी उसको भी बहुत इजीली, बहुत अच्छे से आप कॉपी पर बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखना है, ठीक है। तो आपका चैप्टर से कंप्लीट होगा। इस तरीके से हम सेकंड वीडियो भी लेकर आएंगे सेकंड चैप्टर का, ओके बेटा, नेक्स्ट चैप्टर का। थैंक यू।